हेलो देयर एंड वेलकम बैक अगेन। तो ये है हमारा चैट जीपीटी का सेकंड वीडियो, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कि जो चैट जीपीटी ने हमें पिछले वीडियो में सोर्स कोड दिया था, उसका यूआई पे कैसे रेंडरिंग हुआ है या एप्लीकेशन सही से बना है या नहीं बना है। तो लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा नहीं होगा तो प्लीज़ जाके देख लेना, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक चैट जीपीटी से हम कैसे कोड निकाल सकते हैं अगर आपको एक वेबसाइट बनानी है अच्छी खासी। तो अभी आप करंटली मेरे सामने जो आप देख सकते हो कि लॉगिन पेज का ये जो सोर्स कोड है, एप्लीकेशन ने यूआई ने रेंडर किया है, तो वो कैसे दिख रहा है चैट जीपीटी ने जो बनाया है। हालांकि ऐसा नहीं है, चैट जीपीटी इससे भी अच्छे कोड बनाता है, बट ये मैंने एक बेसिक लेआउट मुझे तैयार करना था, एक एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर तैयार करना था, इसलिए मैंने इसकी जो डिज़ाइन है वो बेसिक ही रखी है। हालांकि चैट जीपीटी ने मुझे बेसिक दिया, तो मैंने इसको कुछ ज़्यादा डिज़ाइन ऐड नहीं की, इसकी कुछ अलग से लेआउट बनाया नहीं मैंने। हालांकि वो अभी नेक्स्ट थर्ड पार्ट में बनाएंगे, इसको एक अच्छा खासा तगड़ी वेबसाइट बनाएंगे। तो फिलहाल ये वेबसाइट में मैं आपको स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ। जो एप्लीकेशन का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि एप्लीकेशन की जो सारी फंक्शनलिटीज़ है वो सही से काम करे। तो ठीक है, तो ये मैं आपको वही दिखाऊंगा आज कि जो हमने लास्ट वीडियो में जो सोर्स एप्लीकेशन से कोड निकाला था, तो वो कोड यूआई पे रेंडर होके कैसे देख रहा है। ठीक है, तो पहले मैं आपको एप्लीकेशन का एक ओवरव्यू वॉक थ्रू दे देता हूँ कि एप्लीकेशन कैसे वर्क कर रहा है, ये एप्लीकेशन मैंने कैसे बनाया है। ठीक है, और उसके बाद फिर से चैट जीपीटी के कोड पे जाते हैं कि मुझे क्या क्या दिक्कतें आगे जाके फेस होने लगी जब मैं ये कोड को यूआई पे रेंडर कर रहा था, या जब इसको मैं एचटीएमएल सीएसएस में डाल के जब इसे वही रेंडर कर रहा था। ठीक है, तो ये मेरा लॉगिन पेज है। तो फर्स्ट मैं आपको रजिस्ट्रेशन पेज दिखाता हूँ। देखो, सब बेसिक है, डिज़ाइन के ऊपर मत जाना, सिर्फ इसकी फंक्शनलिटी चेक करना और लेआउट, लाइक स्ट्रक्चर पूरा सही से बनाए या नहीं। अगर आपको कुछ भी आइडेंटिफाई हो रहा है कि नहीं ये चीज़ें सही से काम नहीं कर रही, हमने आइडेंटिफाई की, तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बता देना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, अभी जैसे मैंने कहा था कि लास्ट टाइम मैं एक सीटीएफ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सीटीएफ के लिए वेबसाइट बना रहा हूँ। तो ठीक है, तो इसके लिए मैंने देखो टीम नेम, स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड, इन 3 फील्ड के लिए पूछा गया। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, मोस्टली देखो मैंने अभी ये दो, ठीक है, स्टुअर्ट लिटिल एक ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे ये वाली आईडी ऐड कर देते हैं। होप सो अभी ये डेटाबेस में ना हो। और फिर पासवर्ड में हम डाल देते हैं कुछ बेसिक सा पासवर्ड। ठीक है, तो ये मैंने बेसिक सा पासवर्ड डाल दिया। रजिस्टर करते हैं। प्लीज़ मैच द रिक्वेस्ट फॉर्मेट। ओके, सो इन्हें ऐसा कहना है, स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने इनपुट वैलिडेशन का भी पूरा ध्यान रखा गया है, स्पेस से स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउ ना हो करके। तो आप भी अपने अगर वेबसाइट बना रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउ ना हो किसी भी इनपुट फील्ड में, जबकि अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायर्ड नहीं पड़ती, जैसे ईमेल हो या कुछ ऐसी चीज़ों में जब स्पेशल कैरेक्टर आते हैं तभी अलाउ करना। वो भी हमें मेंशन करना चाहिए कि सिर्फ @ ही हमें चाहिए करके। ठीक है, बाकी कोई स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं चाहिए। तो हो चुका है, मैंने डिटेल्स फिल की है। अभी मैं रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पर देखो लिख के आ रहा है कि स्टूडेंट आई ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आई ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ठीक है, तो मैं रेंडर एक टाइप करता हूँ। ओके, 4 डिजिट, ये लो 6 डिजिट की हो चुकी है। और पासवर्ड फिर से मैं ये लो बेसिक पासवर्ड फिर से डाल दिया मैंने। अब रजिस्टर करते हैं। देखो रजिस्टर सक्सेसफुल हो चुका है, यानी एक यूज़र अभी जो है डेटाबेस में रजिस्टर हो चुका है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, यूज़र को अभी फिर से, हाँ ठीक है, तो अभी ये अपना टीम नेम था और ये अपनी स्टूडेंट आईडी, ये हमने स्टूडेंट आईडी डाली थी। और ठीक है, हम वही क्रीडेंशियल से अभी लॉगिन करने का ट्राई कर रहे हैं। तो ये देखो लॉगिन प्रोसेस नहीं हुआ, क्योंकि मे भी कुछ गलत हुआ होगा। ओके, तो यहाँ पर गलत हुआ, फिर से 7। ठीक है, आप ट्राई करते हो लॉगिन करने का। ओके, तो अब आप देख सकते हो कि मैं लॉगिन हो चुका। तो ये कुछ आप रैंडम डेटा देख सकते हो जो मैंने सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए डाल के रखा था। तो मैंने 2 यूज़र्स बनाए थे, टीम नेम किंग कॉन्ग और पॉपकॉर्न। तो उनका स्कोर भी यहाँ पर सही से कैलकुलेट हो रहा है और यहाँ पर डिस्प्ले भी हो रहा है लीडर्स बोर्ड में। हालाँकि अभी मैं इसके ऊपर कुछ ज़्यादा ऐड नहीं कर पाया, जैसे कि वो ग्राफिकल फॉर्मेट में, जिसका मतलब जिसका टीम ने ज़्यादा स्कोर किया हो तो उसका ग्राफिकल आपने देखा होगा ग्राफ फॉर्मेट में होता है, ग्राफ में। तो वो मैं हालाँकि यहाँ पर ऐड नहीं कर पाया। चैटजीपीटी ने मुझे ये बेसिक वाला दिया और मुझे ये बेसिक वाला भी पसंद आया। मुझे कुछ ऐसे ज़्यादा की उम्मीद नहीं थी। बट अगर मैं बाद में, मतलब होने वाले नेक्स्ट वीडियो में अगर मुझसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि अभी जो भी सीएसएस का काम होगा वो मुझे करना पड़ेगा, या तो मुझे जेमिनी का यूज़ करना पड़ेगा। तो जो भी अभी इसका यूआई का काम है वो अगर मुझसे पॉसिबल हुआ वैसे रिप्रेजेंटेशन में करना, ग्राफ फॉर्मेट में, तो मैं ट्राई करूँगा। नहीं तो फिर इससे ऐसा बॉक्स टाइप में भी रखते हैं, टेबल टाइप में, ये भी मुझे पसंद है। ठीक है, तो अभी बात ये टीम नेम लीडर बोर्ड में क्या कर रहा है, यहाँ पर जो टीम है जिसका स्कोर जितना हो रहा है वो यहाँ पर मेंशन कर रहा है। ठीक है, कि ये टीम ने 35 किया, ये टीम ने 5 किया। ठीक है, अभी हमने जो नई टीम बनाई है उसका यहाँ पर नाम ऐड नहीं हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा वो भी कैसे ऐड करा हो जाएगा वो करके। अभी आप देख सकते, तो ये मान लो अभी ये जो मैं यूज़र हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो स्टुअर्ट लिटिल। तो ये यूज़र यहाँ पर लॉगिन हो चुका है, हाँ सॉरी टीम है, टीम का एक यूज़र है लॉगिन हो चुका है, ऐसे समझ लो।
और यहाँ पर अभी आपको देखना है, यहाँ पर फ्लैग सबमिट करना है। अभी हालाँकि ये लोकल है इसलिए यहाँ पर ये मुझे सजेस्ट कर रहा है, कैशे में है इसलिए। और फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने सारे चैलेंजेस ऐड किए जितने मेरे पास थे। तो अभी आपको ये सॉल्व करना है, तो इसके लिए आपको ये यूआरएल के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। और एक आप देख सकते हो यहाँ पर ये लैब ओपन हो चुका है, ठीक है। देख सकते हो ये कूल सा एक मैंने बना के रखा है, जैसे जितना हो सका मेरे से मैंने ये पहले स्टार्टिंग में बहुत पहले बना के रखे थे। तो फिलहाल ये किसे इंस्पेक्टर का मतलब जो भी लैब का नाम है वो है। और फिर उसका फ्लैग जब हम यहाँ पर सबमिट करेंगे, फॉर एग्जांपल मान लो ये फ्लैग है, अगर मैं इसको यहाँ पर सबमिट करता हूँ, तो आप देख सकते हो अभी यहाँ पर स्टुअर्ट लिटिल करके एक नया टीम नेम ऐड हो चुका है, जिसको अभी पॉइंट्स टोटल पॉइंट्स मिले 5 करके, ठीक है। तो ये टीम भी बराबरी में आ चुकी है। फिर अभी बाकी जैसे ये चैलेंजेस अभी आप देख सकते हो, लीडर बोर्ड का भी मैंने आपको फंक्शनलिटी बता दी, और लास्ट में मैंने यहाँ पर कुछ स्टैटिक ओवरव्यू करके दिखा है। यहाँ पर मतलब जैसे एक टीम ने कितने चैलेंजेस अभी तक सॉल्व किए, जैसे कि 1 चैलेंजेस, और टोटल पॉइंट अभी तक उन्होंने कितने गेम किए 5 करके। यहाँ पर मुझे टाइमिंग वाला सीन डालना है कि यूज़र को टाइमिंग का भी थोड़ा बहुत ध्यान हो। तो अभी वो फंक्शनलिटी मैंने डाली नहीं है, हालांकि मैं ट्राई कर रहा था डालने का, बट वो पूरा कोड फिर और दिक्कतें दे रहा था, क्योंकि चैट जीपीटी अभी एक बार सारी चीज़ें बनने के बाद फिर से अगर कुछ चीज़ें उसको ऐड करने बोलते हैं तो वो पूरा कोड ख़राब कर देता है। तो इसी की वजह से मैंने अभी वो डाला नहीं है, मुझे डालना है ये बाद में। तो ये हो चुका है पूरा अभी डैशबोर्ड का। तो मैंने आपको रजिस्ट्रेशन पेज दिखा है, डैशबोर्ड पेज दिखा है। अभी दिखाता हूँ मैं एडमिन वाली साइड पे, जैसे मतलब एडमिन को ये कैसे भी होगा, तो एडमिन के लिए यहाँ पर मैंने अलग से लॉगिन करके रखा है। तो ये एडमिन ट्रैकिंग है, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर अभी नया यूज़र ऐड हो चुका है, ठीक है। तो ये एडमिन ट्रैकिंग है, जिसके ऊपर से मुझे आइडिया होगा कि यूज़र्स ने कौन से टीम ने कितने पॉइंट स्कोर किए, या कौन सी टीम ने कितने फ्लैग फाइंड किए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे किंग कॉन्ग है, जैसे आप देख सकते हैं किंग कॉन्ग करके जो टीम है उसने अभी इतने 3 फ्लैग फाइंड किए, और उसका ये टाइम सबमिशन है। ओके, सो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर एक पॉइंट वाला टेबल ऐड करना मैं भूल गया। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो, ये इनके टाइम्स, अभी मैं टाइम का क्यों इसमें ये रखा हूँ, क्योंकि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक टीम है, उसने कितना टाइम लिया एक लैब सॉल्व करने के लिए, तो उसका टोटल और एवरेज टाइम निकाल के हम फिर अगर मान लो ऐसे 3-4 टीम है जिन्होंने लैब सॉल्व किया, बट कौन से टाइम पे किया, तो इसका जो लास्ट फ्लैग होगा, मान लो इसका जो लास्ट फ्लैग होगा वो टाइम मैं कैलकुलेट कर लूँगा यहाँ से, कि हाँ मतलब इस बंदे ने पहले सबमिशन किया, तो इसका जो रैंकिंग है उसके बेसिस पे इसको मैं डिवाइड करूँगा, ठीक है। तो ये हो चुकी है एडमिन साइड की ट्रैकिंग। तो अभी चलते हैं चैट जीपीटी के ऊपर, कि चैट जीपीटी से मैंने कैसे कैसे ये कोड निकाल के लिया, ठीक है। तो ये होप सो आपको ये पूरा फंक्शनलिटी पसंद आई होगी, कि मैंने इसको कैसे बनाया, क्या बनाया। चलते अभी चैट जीपीटी के ऊपर, ये मैंने बहुत चैट जीपीटी से माथा बच्चे करके बना के लिया है, ठीक है। तो ये अपना प्रीवियस वाला कोड है, 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। ओके, सो ये अपना प्रीवियस वाला कोड है, जब हमने फर्स्ट वीडियो में ये आपने ऐसे ऐसे डाला था, ठीक है। होप सो आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो प्लीज़ पिछली वीडियो जाके देख लेना। ये सारी इंस्ट्रक्शन हमने चैट जीपीटी से ली थी, कि एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये जो हम वेबसाइट बना रहे हैं सीटीएफ के लिए, उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, और बाकी सारी चीज़ें जो हमने चैट जीपीटी से पूछी थी, और उसने अच्छा खासा एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन लेआउट तैयार करके हमें दिया था, कि हमें ऐसी ऐसी चीज़ें करनी, हम करने वाले करके। तो बाद में हमारा डिसाइड हुआ था चलो स्टार्ट करते हैं, बट मैं लिटरली बोलता हूँ इस सोर्स कोड के अंदर इतने उसने मिस्टेक किया। अभी इसमें सबसे पहले तो हमने मिस्टेक की कि हमने उसे एक ही बार में सारा टास्क बता दिया। तो उसकी वजह से उसने हुआ क्या है, जब वो एक टास्क कंप्लीट करता है, मान लो कि रजिस्ट्रेशन पेज का उसने टास्क कंप्लीट किया, और जब वो नेक्स्ट पेज के ऊपर जाता है, तो वो भूल जाता है कि रजिस्ट्रेशन पेज में उसने कौन से डेटाबेस में कॉलम टेबल क्रिएट किया था। तो वो लॉगिन पेज में फिर कुछ अलग ही टेबल का नाम दे देता है। ये प्रीवियस में जो क्रिएट किया था उसका नाम यूज़ ही नहीं करेगा, फिर इसका अलग ही कुछ नाम दे देगा। तो वो मुझे बार बार उसको एरर देना पड़ रहा था, कि ये देखो बार बार फिर से ये एरर आ रहा है, तो उसके बेसिस पे वो फिर से मुझे कोड लिख के दे रहा था। फिर जब मैं लास्ट में जब डैशबोर्ड वाले पार्ट पे पहुंचा, तो उसने सबसे ज़्यादा गलतियाँ करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर तो कुछ अलग ही लेवल पे गलतियाँ हो रही थी, तो पूछो ही मत। तो फिर मैंने एक फिर डिसाइड किया कि और एक फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दें, और उसमें बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, लेट मी शो यू। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फिर से मैंने वही कुछ, हालाँकि इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मैं अलग-अलग बार-बार स्क्रिप्ट लिखते नहीं बैठा था, यही स्क्रिप्ट है, बस मैंने इसको डिवाइड करके यहाँ पर उसको बोल दिया, कि पहले मैंने उसको पूछा, उसने बोला ठीक है करके, तो मैंने फिर उसको धीरे-धीरे सारी बातें बताना स्टार्ट की। तो फिर उसने देखो पहले रजिस्ट्रेशन पेज मेरा अच्छा खासा बना दिया उसने, उसके अंदर भी उसने हालाँकि गलतियाँ की, बट वो मैं हैंडल कर सकता था, इस लेवल की गलतियाँ थी, तो मैं हैंडल कर गया। और फिर ये देखो रजिस्ट्रेशन पेज अपना क्रिएट हुआ, देखो पहली गलती आ गई इसकी, कि ये कुछ अलग ही एंट्री क्रिएट करा, डुप्लीकेट एंट्री पे ये मुझे एसक्यूएल का एरर दे रहा था यूआई पे। ये उसका कुछ एरर है। तो ये एरर एक हार्मफुल हो सकता है एसक्यूएल या किसी को पॉसिबल एसक्यूएल एक्सप्लॉइट करने के लिए काफ़ी अटैकर को। तो ये एरर ऐसे दे रहा था, हालाँकि आपके एप्लीकेशन में भी चेक करना, ऐसा कोई भी एरर नहीं आना चाहिए। फिर ये सेकंड टाइम फिर से उसने एरर दिया, डुप्लीकेट एरर स्टूडेंट की के ऊपर, जो भी है। तो फिर मैंने उसको फिर बताया, उसने फिर कोड को रिफाइन किया, और फिर बाद में हम मूव हुए लॉगिन पेज के ऊपर। तो लॉगिन पेज का कोड जब क्रिएट हुआ, देखते आगे इसने कुछ यहाँ पर भी गड़बड़ी की होगी।
नहीं, ओके, सो लॉगिन पेज, हाँ, देखो यहाँ पर पासवर्ड रीसेट, ओके, यहाँ पर मैंने हालाँकि इंग्लिश में गड़बड़ की। इसमें क्या हो रहा था, जब भी मैं पासवर्ड डाल रहा था, पासवर्ड करेक्ट था, फिर भी मुझे लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट किया जा रहा था। तो वो एक दिक्कत हो रही थी, तो मैंने उसको वो पूछ के वो भी सही कर दी। वो सेशन का कुछ इश्यू था। और उसके बाद देखो, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में कल वाले वीडियो में बोली थी कि ये क्या कर रहा था, इसने अगर कोड में यहाँ पर यूज़ किया होगा, देखो यहाँ पर उसने क्या, सक्सेसफुल पासवर्ड इज़ इक्वल टू पासवर्ड सेट इज़ इक्वल टू सक्सेसफुल एरर, ये सारी ऐसे उसने पैरामीटर यूज़ किया था यूआरएल में। तो अभी इसका दिक्कत क्या हो रहा था, इससे एक्सेस परफॉर्म कर पा रहा था मैं, तो मैंने उसको बता दिया करके, खा गया वो, कि डोंट यूज़ सच पैरामीटर्स, क्योंकि वो वर्नेबल है एक्सेसेस और एसक्यूएल के लिए। ठीक है, तो उसने फिर कोड को फिर से रिफाइन किया और मुझे ये वाला कोड पर दे दिया। ओके, तो ये कोड एक हो गया। फिर डिस्प्लेइंग एरर मैसेज, ठीक है, वो सब उसने ही किया है। फिर उसने एक रीसेट पासवर्ड एचटीएमएल करके एक फाइल बनाई थी, जिसके ऊपर हम पासवर्ड को रीसेट कर सकते थे। अभी इसमें दिक्कत क्या हो गई थी, हालांकि मैंने यहाँ पर चैट चेंज किया था, फिर से मॉडिफाई किया था। ओके, मे बी नीचे होगा। तो उसमें दिक्कत क्या हो गई थी, इसने यूज़ किया था एक टोकन का, हालांकि वो अच्छी बात है, बट वो टोकन कब देते हैं हम, जब हम यूज़र को उसके मेल आईडी पे ईमेल भेजते हैं और उस ईमेल के अंदर होता है फॉरगेट पासवर्ड वाला टोकन। तो बट मैं हालांकि ऐसी कौन सी भी चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं कर रहा था, तो वो टोकन मुझे किसी काम का नहीं था। तो वो टोकन की फंक्शनैलिटी रिमूव करते करते मुझे 3-4 चैट्स चेंज करने पड़े, सॉरी। ये देखो, ये बार बार मुझे एरर थ्रो कर रहा था, क्योंकि ये अलग ही पता नहीं, ये जा ही नहीं रहा था सोर्स कोड से कहीं पे, तो वो कॉल हो रहा था। इसकी वजह से ये बार बार मुझे डेटाबेस का एरर है, देखो ये डेटाबेस का एरर है जो मुझे आ रहा था। तो ये भी एक एसक्यूएल के लिए, पॉसिबल एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए हार्मफुल होता है। तो वो फिर समझने समझते ये मुझे कुछ अलग ही दे रहा था। देखो, मैं इसको पूछ रहा था व्हाई आई एम गेटिंग एन एरर, तो ये मुझे बोल रहा था कि तुम एक काम करो, ये टेबल ही बना दो, जिसके अंदर तुम ऐसे वैल्यू डाल दो और टोकन का यूज़ करो। और ये देखो, ये डोमेन रेस्ट पासवर्ड जो टोकन आएगा, फिर वो लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। भाई मैंने बोला मुझे कोई भी ईमेल वाली फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट नहीं करनी है फिलहाल, जिससे कि यूज़र को ईमेल भी मिल जाए करके। तो फिर मैंने उसको बोला कि ये फंक्शनलिटी हटा दो, मुझे सिंपल एज इट सिंपल रखना है करके। तो ऐसी चीज़ें देखो, अभी इतने सारे मुझे स्टार्टिंग में इशू है, अगर मैं आपको पूरा कोड एक्सप्लेन करूँगा तो अब बहुत ही होगा उसके अंदर। तो थोड़ा बहुत आपको भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आइडिया होना चाहिए अगर आप वेबसाइट डेवलप करने जा रहे हो। ऐसा नहीं कि पूरे आप चैट जीपीटी के भरोसे बैठ रहे हो तो आप वेबसाइट बन जाएंगी आपकी, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत आपको भी आना चाहिए। ठीक है, तो मिल आई थिंक सो समझ गए होगे आप। देखो यहाँ पर कितने सारे एरर आए थे। ठीक है, तो ये अभी बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा अगर मैं आपको पूरा चैट जीपीटी की चैट्स एक्सप्लेन करते बैठूँ तो उससे अच्छा एक काम करते हैं, आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये वेबसाइट जो मैंने बनाई है वो भी आपको पसंद आई होगी। अभी इसका जो थर्ड पार्ट आएगा, इसके ऊपर मैं पूरा यूआई को डिज़ाइन करूँगा और वो मैं आपको दिखाऊँगा कि वो मैंने चैट जीपीटी से कैसे निकाला है। थोड़ी बहुत मैं अपनी भी अंडरस्टैंडिंग डाल दूँगा, यूआई को बिल्ड करना, जो सीएसएस का यूज़ है, अच्छे से यूज़ करना वो देखना पड़ेगा। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन लगा होगा, आपने इसमें से कुछ सीखा होगा। ठीक है? तो ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।